हम पढ़ेंगे राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों के प्रकार। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों के प्रकार। भौगोलिक दृष्टि का मतलब है जलवायु के आधार पर, वर्षा के आधार पर। यहाँ कहीं पे वर्षा ज्यादा होती है, कहीं पे वर्षा कम होती है, या फिर गर्मी और सर्दी के आधार पर भी वनों को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 है बेटा उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय। नंबर 2 है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। नंबर 2 कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। और नंबर 3 है अर्ध उष्णीय कटिबंध सदाबहार वन। से क्या हो गया? सदाबहार। सदाबहार का मतलब होता है जो हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। हमेशा जो वन हरे भरे रहते हैं उन्हें कौन सा वन कहा जाता है? सदाबहार वन। इन वनों की विशेषताएं क्या हैं? इन वनों की क्या क्या विशेषताएं? सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो राजस्थान का जो पश्चिम क्षेत्र है, जिस प्रकार से बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये वन यहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं और कंटीले वृक्ष से पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वनों में कैसे वन पाए जाते हैं? कैसे पौधे पाए जाते हैं? झाड़ियाँ और पौधे होते हैं, वो कंटीले होते हैं। कंटीले का मतलब क्या होता है? कांटे होते हैं उनके। क्या होते हैं? कांटे होते हैं। और इन पौधों, इन वनों के समय में क्या है, उन क्षेत्रों में तापमान क्या होता है? अधिक होता है, यानी गर्मी वहाँ पर क्या पड़ती है? ज्यादा पड़ती है। और वर्षा क्या होती है? कम होती है। वर्षा होती है वो कम होती है, जिसके कारण इन पौधों की जड़ें हैं वो क्या होती हैं? लंबी होती है, यानी बहुत गहराई में होती है जमीन तक। और वो जमीन में से क्या करती हैं? पानी को सोखती हैं। पानी को क्या करती हैं? सोखती हैं। फिर राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है या राजस्थान राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी। आप देसी भाषा में कहना जांटी। क्या बोला? जांटी। ठीक है ना? बचपन कह जाए खेजड़ी। ठीक है ना? तो हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है बेटा? खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। ठीक है ना? ध्यान रखना है। इन वृक्षों की पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं। पत्तियां वो क्या होती हैं? छोटी। देखो आपने जांटी की पत्ती देखी है, छोटी छोटी होती है कि नहीं? केंकर की पत्तियां वो छोटी होती है कि नहीं होती? होती है ना? तो इस क्षेत्र के जो वन होते हैं उन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं? छोटी होती हैं। और इन पत्तियों के छोटी होने के कारण से पानी है वो भाप कम बनता है। पानी है वो भाप क्या बनता है? कम। वाष्पीकरण का मतलब होता है भाप बनना। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? भाप बनना। हाँ, जल को भाप बनना वाष्पीकरण कहलावा है। तो ठीक है ना? तो वो वाष्पीकरण क्या होता है? कम होता है। नंबर 2 है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसकी विशेषता क्या है? कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर और करौली क्षेत्र, यानी राजस्थान का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। राजस्थान का पूर्वी भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक और आम के पौधे पाए जाते हैं। इन वनों में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? सागवान के, बरगद के, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक और आम के पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों की जो लकड़ियां होती हैं वो क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। इन पौधों की लकड़ियां हैं वो क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। और पत्तियां हैं वो कब गिरा देता है? ग्रीष्म काल में ये वन है वो पत्तियां गिरा देते हैं। जब गर्मियों की ऋतु आती है तो ये वन क्या करते हैं? पत्तियों को गिरा देते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है बेटा? रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़े का फूल होता है ना, रोहिड़े का फूल, वो हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है।
इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी वन के नाम से। किस नाम से? मानसूनी वन। और इनकी पत्तियां लंबी व चौड़ी होती हैं। इन वनों की पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? लंबी और चौड़ी। नंबर 3 है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन है वो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला, ठीक है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये पर्वत पाए जाते हैं। इनमें पौधे कौन कौन से पाए जाते हैं? आम का, बांस का और सागवान का। ये वन पहाड़ की ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। पहाड़ की ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान में एक घास पाया जाता है जिसका नाम है सेवण घास। कौन सा घास है? सेवण घास, जो जैसलमेर साइड में पाया जाता है। कौन सी साइड में पाया जाता है? जैसलमेर साइड में, ठीक है ना। और ये वन हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। इसलिए इन वनों को क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। पूछ ले, सदाबहार वन किसे कहा जाता है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? सदाबहार वन। सदाबहार वन का अर्थ क्या है? कि ये वन हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। और इनकी पत्तियां हैं वो चौड़ी और मोटी होती हैं। आगे बात समझ में? समझ आ गई क्या?